बैठे और कौन आता है, कहाँ बैठता है, कैसे उसने कपड़े पहने, उसका आप जिस काम के लिए बस हम वो देखें। हमें हालेलुया। कितने लोग बहुत खुश हैं, वो बहुत धन्यवाद है परमेश्वर को। मैं भी बहुत खुश हूँ। आइए फिर मेरे साथ एक वचन निकाले, कोई निकाले दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 और उसका कोई 1 से पढ़ दे। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। जोरदार ताली बजा दे। लगेगा सबको समझ में आ गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं सोच रहा हूँ जितने लोगों को समझ में आएगा सिर्फ वो बजाना, देख के समझ में नहीं आया तो सच में नहीं बजाएगी किसी ताली। कितने लोग समझ में पाए इस बात? आगे क्या समझे आपसे सर? हालेलुया। आगे बढ़े थोड़ा सा चलिए। इसमें तो हम कराहते, इसमें जिसमें अभी हम हैं इसमें हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। हालेलुया। बयाने में आत्मा दिया। कैसा आत्मा दिया है? बयाने में। बयाना मतलब जैसे आप कोई चीज लेने जाते हो तो पहले आप उसका बयाना दे देते हैं कि हाँ अभी हम ये करने वाले हैं। परमेश्वर ने जो वाचा है आपको ये सब बयाने में दिया, एक वचन में दिया गया, सब बयाने में दिया गया। आशीष एडवांस में होता है। हालेलुया। वचन कहता है कि क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से एक भवन मिलने वाला है। हालेलुया। लेकिन जहां हम अभी रह रहे हैं ये जो है ये एकदम परमानेंट नहीं है। जहां रहते हैं ये स्थायी घर नहीं है, यहाँ थोड़े दिन के लिए हम आए और यही आने के बाद यही पृथ्वी पर की ऐसी लालसा रखते हैं जो वो भी परमानेंट नहीं है, थोड़े दिन की कराते रहते हैं, तकलीफ होती रहती है। बड़ा कराते रहते हैं। कराना कितना समझते? कराने का मतलब क्या होता है भाई? कराना मतलब कष्ट जिसको बयान नहीं करा जा सकता। और उसमें बने रहते हैं, मतलब ऐसा चलता रहता है, बोल नहीं पाते लेकिन तड़पना आता है, तड़प रहती है वो काम करने के लिए। उन आशीषों के लिए एक ऐसा कराते रहते हम लोग कि यार और लालसा रखते हैं चीजों। इसी यही वाले घर के लिए बहुत सारी लालसा रखते हैं और कराते रहते हैं उसमें यार। और कोई तो सेवकाई भी करते तो कराते हुए सेवकाई करते, रोते हुए, तकलीफ के साथ, दुख के साथ। आमीन। हालेलुया। सबसे बड़ी सेवकाई घर की सेवकाई। 5 लोग अगर एक साथ है और एक साथ संभाल के चलने की सेवकाई सबसे बड़ी सही। मैं ऐसे बहुत सारे घरों में जाता हूँ जहां मैं देखता हूँ कि 5 के 5 एक से। हालेलुया। कोई नहीं कराता वहां पर, सब परमेश्वर को धन्यवाद कर देते। जब हाथ पकड़ते तो बड़ा सामान उतारते और बोले जितने लोग वहां पहुंचते वो भी बोलते ये बड़ी जबरदस्त है, यहाँ परमेश्वर का सामान बरसता है। हालेलुया। हम जिस परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो परमेश्वर जिंदा और सामर्थ से भरा परमेश्वर है। उसने आपको वाचाओं पर वाचाएं दी और ये वाचा ऐसी कहती है कि जिस शरीर में आप रहते हो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, कराने रोने की जरूरत नहीं है, और कम से कम लालसाओं में रहने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि वो जो आपसे प्रेम रखता है उसको अगर हम खाते हुए भरे रहे तो उसके लिए ये शरीर और ये जीवन काफी नहीं है। हालेलुया। इसके बाद एक अनंत जीवन शुरू होता है आपके जीवन में, जिसका जो न्याय परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है वो जब पूरा होगा, जब हम वैसे पाए जाएंगे जैसा परमेश्वर हमें बना देना चाहते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ। कितने लोग हैं जो कुत्तों के जीवन को समझते हैं? कुत्ता क्या करता है? पहले बहुत सारा खा लेता है, क्या करता है? खूब खा लेता है। खाने के बाद क्या करता है? उसको उल्टी कर देता है, उल्टी करने के बाद वापस उसको चाट लेता है। ये मनुष्य के जीवन होता है। बहुत सारे मसीहों के जीवन में जानता हूँ। हालेलुया। संसार की लालसा त्याग दो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमने बपतिस्मा पा लिया यीशु मसीह के नाम में। अभी हम वो संसार की लालसा है, सब चीजों से हम बाहर निकल गए, बिल्कुल फ्रेश। हालेलुया। उसके बाद कोई और आता है जो जिनको जीवन को देखकर बड़ा लगता है कि वाह क्या जीवन, क्या लाइफ जी रहे हो, क्या कलरफुल लाइफ है। हम कहां से निकल के वापस आ गए यीशु मसीह। अभी हमें गीत गा रहे क्या है मैन, वो शून्य से लेकर जब हम लालसाओं में फंसे रहते हैं, संसार में फंसे रहते हैं तो जीरो रहते हैं। क्या रहते हैं?
जीरो है, कुछ नहीं रहता हमारे पास। लेकिन जिस दिन हम परमेश्वर यीशु मसीह को जानते हैं उस दिन हमको पता चल जाता कि परमेश्वर परमेश्वर है, और ये जीवन जो जीते हैं संसार का वो कुछ और जीवन है, लेकिन जो आप जीते हैं परमेश्वर यीशु मसीह में वो एक आनंद का जीवन, एक आशीष और एक सामर्थ का जीवन। आमीन, हालेलुया। एक बार जब ये उतार दिया जाता है, ये मनुष्यत्व, ये लालसाओं का मनुष्यत्व, ये लालच का मनुष्यत्व जब हम उतार देते हैं और वापस से अगर हम उस चीज को ग्रहण करते हैं बपतिस्मा पाने के बाद, तो हम वो काम करते हैं। सुनने में कितना बुरा लगा ना, सच में कुत्ता वैसे ही करता है, खाता है, उल्टी करता है, वापस खा लेता है। बपतिस्मा पाए, बपतिस्मा पाने के बाद वापस से पाप में डूबे, अभी वापस से निकलो, फिर से बपतिस्मा ले लो, फिर से वो संसार को ग्रहण करो, उसमें बने रहो, लालसाओं में बने रहो, गलाते रहो, रोते रहो, खुश रहो। क्या है? यीशु मसीह देखते हो रही है, मेरे नाम का बपतिस्मा लिया, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया, ये अन्य भाषा बोलते हैं, सामर्थ से भरा हुआ, ये परमेश्वर की प्रार्थना करता, घंटों घुटनों भरा था, क्या करता है? घंटों घुटनों भरा था। उसके बाद वापस जैसे ही, क्योंकि ताकत ही नहीं है बॉडी में, शरीर ये बताता है, शरीर में अगर ताकत होती तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, एक बार अगर आपने सोच लिया, लेकिन आत्मा है वो स्ट्रांग जो आपको एक बार में हिराब देता है, और आप यीशु मसीह में आ गए, और यीशु मसीह के आने के बाद आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं है। तो यीशु मसीह ने जीवन भर अपने आप को बोला मनुष्य की संतान, क्या बोला? हम अपने आप को क्या कहते हैं? काम कौन सा वाला करते हैं? हालेलुया। परमेश्वर में अगर हम आ गए, संसार में अगर आ गए, लालच को स्टार्ट में अपने अंदर रहना चाहिए, किसी भी तरह का लालच हो, चाहे कोई भी लालच हो। अगर हम बुराइयों से निकले, बुरा करने वाले थे, बुराई करने वाले थे, बुराई सुनने वाले थे, अगर उसके बाद उससे निकल गए, परमेश्वर यीशु मसीह में आ गए, इन्हीं कानों से वचन को सुनते हैं, हालेलुया। उसके बाद अगर बुराइयों को सुनने में कान लगाए तो वही करते हैं, आमीन, हालेलुया। ये सब कुछ वही, सब कुछ हम जानते हैं, हमारे जीवन को जानते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह को जानते हैं, और जो नया जीवन हमने ओढ़ा उसको भी हम जानते हैं, हालेलुया। हमारे जीवन में काम नहीं होता। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह अच्छा परमेश्वर है, कई लोग कहते हैं यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर, कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह परमेश्वर है, पहले हम यीशु मसीह थे, बहुत पहले, अभी नहीं है यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में कुछ हुआ नहीं, हमसे कुछ छीन लिया गया। कईयों के जीवन से कुछ चीजें चली जाती हैं, क्योंकि जब आप परमेश्वर में आते हैं तो ये सारी चीजों से निकलने के लिए परमेश्वर आपके सामने वो सब चीजें हटा देते हैं जो आपके मतलब की नहीं और आगे जाके आपके ठोकर का कारण बनने वाली है, आपके सामने से हटा दी जाती है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि वो हमारी बनाई हुई मूर्तियां रहती हैं जो अपने हाथों से बना लेते हैं, और जिसके कारण हमारी आशीष रुक जाती है, और हमारे साथ साथ उनकी जिनका नाम हमारे साथ जुड़ा। परमेश्वर चाहते हैं आपके हाथों से बहुत सारी चंगाई छुटकारे हो, लेकिन अगर आप ठोकर खा गए तो वो सारी लाखों आत्मा वेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि उन तक आप पहुंच नहीं पाएंगे, आप तो कराने में लगे रहेंगे। ओह, मेरा दिल टूट गया, मेरी चीजें चोरी हो गई, मेरी गाड़ी चोरी हो गई, जिस चीज पर भी आपने मन लगाया वो चला गया आपके पास, आप उसमें दुखी रहे, और जितना ये जो परमेश्वर का सामर्थ्य वो वहां पर होता रहेगा, पूरा देश उद्धार हो सकता है, पूरे देश का उद्धार हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है स्पेशली। लेकिन अगर आप अपनी बाकी सारी चीजों में फंसे हो तो बाकी सारों का जीवन क्या होगा? क्योंकि उसने किसी एक को चुना अपने काम के लिए, हालेलुया। और जिस पर कलीसिया टिकाई गई है, पतरस पर टिकाई गई, पौलुस पर टिकाई गई है, आप पर टिकाई गई है, आप अपने और अपने घर के और अपने बाकी सारे जीवनों में लगे रहेंगे तो काम परमेश्वर को नहीं हो पाएगा। मैं बहुत सुनता हूँ लोगों के बारे में, बहुत जबरदस्त, कि वो विश्वासी है, उन्होंने बहुत अच्छी चीजें अपने लिए परमेश्वर की तरफ से बहुत सारी अच्छी चीजें उन्होंने, और बहुत सारी प्रार्थना जब वो करते हैं वो सब सुन ली जाती है, और अचानक से एक प्रार्थना नहीं सुनी गई तो पीछे की तरफ, हालेलुया। वो पता नहीं किसके लिए आपने ये बात, वो विश्वास में आए, परमेश्वर का सामर्थ हमने ग्रहण कर लिया, कैसा है वो भी जान लिया, उसके बाद उसको पीछे से पीछे कर, उसके बाद वो परमेश्वर का प्रेम से पीछे कर। जिस परमेश्वर ने आपको अपना सब कुछ दे दिया, अपने का बेटा दिया, उस बेटे ने अपना लहू दिया, अपनी देह दिया, और अपना पवित्र आत्मा भी दिया, अपना आत्मा भी दे दिया, हालेलुया। उस परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया। कौन ऐसा प्यार करने वाला? कौन ऐसा प्यार करता? सिर्फ यीशु मसीह और दूसरा कोई नहीं। और जब उस प्रेम के बदले हमको कुछ मिला है, हमने सिर्फ उसका नाम जाना, और नाम जाना, और हमने अनंत जीवन को पा लिया, हालेलुया। और जब पा लिया तो वापस से वो पीछे देखने की जरूरत नहीं, वो कामों में फंसे रहने की जरूरत नहीं, लालसाओं में फंसे रहने की जरूरत नहीं। अगर आप फंसे हैं तो मैं मसीह समझता नहीं, आप समझ सकते हो कि आप खुद तो मसीह। अगर आप लालसाओं में जीते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हम एक दिन यीशु मसीह की हो जाए, तो ये जो घर मिलने वाला वो ऊपर वाला वो आपके लिए तो नहीं है, MIG LIG HIG, वो आपके लिए नहीं। क्यों? क्योंकि आपको तो ये वाला घर चाहिए जिसमें आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको कंफर्ट रहता है, जिसको लगता है कि यही सब कुछ
यही है पूरा संसार, यही है सारा सुख। आप बहुत खुश है, यही सुख। ये सुख नहीं होता। सुख वो है जब कोई रो रहा है आपके सामने और बोलता है कि मेरा हाथ नहीं उठता। हालेलुया। तो आप बोल सकते हैं हाँ, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है और अभी वो तुमको छुएगा, और जैसे ही तुमको छुएगा तुम्हारा हाथ भी उठेगा, तुम्हारा पैर भी ठीक होगा, तुम्हारा सब कुछ होगा। देखना चाहते हो परमेश्वर में? अपने छुआ वो काम वो है खुशी की बात। एक ऐसी खुशी जो आपके साथ वो पूरा घर मनाने पाएगा। जो आप अकेले में खुशी मनाते हो वो खुशी सिर्फ आपकी है, आधे घंटे की, 1 घंटे की। लेकिन जैसे ही आपने किसी को छुआ, आप सुपर नेचुरल हुए और आपने छुआ किसी को और उसके जीवन पे काम हो गया। लेकिन वो जो आप छोड़ के करते वो कोई याद नहीं रखेगा, सामने का आके तो हो सकता है पढ़ने के लिए हो सकता, लेकिन तो हम तो तुमको ऐसा समझते नहीं, लेकिन तुम तो ऐसे निकले। और अगर किसी मसीह के लोग में सामने वो चीज आए, हम तो तुम्हें बड़ा बड़ा कट्टर विश्वास नहीं समझते थे, तुम तो लालची हो, तुम तो जेब के तरह निकले, ऐसा लगेगा। विश्वासी लोगों परमेश्वर यीशु मसीह चोर के जैसा आएगा, पता नहीं कभी आएगा, इसीलिए आएगा। अभी मैं बहुत सारे वीडियोस ऐसे देख रहा हूँ कि जो कलेक्टर हो गए, इनके एसपी साहब हो गए, वो रात को 7 में निकलते हैं चप्पल में, ऊपर से गमछा डाल के चेक करते हैं कि रात वाली ड्यूटी में कितने स्कोर है, और दूसरे दिन सीधा सस्पेंशन बनता, सस्पेंड कर दिया जाता है। हालेलुया। तो हमारे जीवन के लिए ऐसा नहीं हो जाए कि हम बोले हाँ परमेश्वर के नबी हैं, हम सामर्थ से भरे हुए, और एक समय ऐसा है जब फेल मिले, वो आज लेने के लिए हमको उस तरह बैठा दिया जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए आशीषों को दिया है, बहुत सब कुछ आपके लिए कर दिया। अभी बारी हमारी है कि वो हम ये समझे कि कौन सा घर है ये घर जिसमें हम जी रहे हैं। वचन कहता है कि ये शरीर आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का घर नहीं। और अगर परमेश्वर का घर है तो उसको वो मान सम्मान पूरे समय 24 घंटे हमको अपनी देगा, रक्षा रखवाली सब करनी है। हमको मालूम है कि जिस देह में हम रह रहे हैं वो हमारे नहीं है, ये हायर किया हुआ है। पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने इसको हायर कर लिया। मानो क्यों? काम करने के लिए। क्या करने के लिए? काम करने के लिए। काम क्या है? काम है परमेश्वर की महिमा। आप हमें गीत गाते हैं, हम कहते हैं मुझ में हो तेरी महिमा। हाँ, उस समय सोचते हैं क्या, जब महिमा कुछ और हो रही होती थी कि मुझ में हो तेरी महिमा। किसकी महिमा हो रही है उस समय? झूठ की महिमा, लालच की महिमा, चिड़चिड़ाहट की महिमा, और बोलने की महिमा, बुराइयों की महिमा हो रही है। यही मुझे पवित्र आत्मा की अन्य भाषा बोलता है, यही मुझे दूसरों के लिए प्रार्थना करता है। जैसे ही थोड़ा सा एक पिन लगा दी जाता है, फिर क्या महिमा होने लगती है? उसको तो ये कौन सी महिमा है? तो यहाँ से खोलने पहले तो हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड की आवाज आ रही थी, ये क्या हो गया? अचानक से अलग हो गए कुछ। ये लोग तो ओ, ये तो बड़ा बड़ा विश्वासी लोग हैं, विश्वासी को परिवार है। अभी ये कैसी आवाज आ रही है? ये किसकी महिमा? 24 घंटे में, वापस मैं बोलता हूँ, 24 घंटे में किसकी महिमा सबसे ज्यादा होती है हमारे शरीर में? उड़ रहे हैं, डरा रहे हैं, रो रहे हैं, या धन्यवाद कर ये हालेलुया किस चीज के लिए? क्या है हमारे लिए? हम किस परमेश्वर की बात करते हैं, और उस परमेश्वर की वैल्यू हमारे जीवन में क्या है? कितनी वैल्यू और कितनी देर रही? कितनी देर? सिर्फ संडे को, या पूरे हफ्ते, या 1 हफ्ते, या 2 हफ्ते? कितने दिन के बाद वो जो हमने उल्टी कर दी है, वो सारी गंदगी जो हमारे अंदर से हमने निकाल दी है, कितने दिन वो रख सकते हैं? वो बुराइयां, वो लालसाएं जो निकाल दी गई है, कितने दिन वो रह सकते हैं? सुनने में कड़वा लगता है, बुरा लगता है, बहुत ही बुरा, लेकिन सच है। हम वही करते हैं, वापस से वो जो हमने उगल दिया है पानी में जाते हैं, वापस सारी चीजों से कान पकड़ के क्षमा मांगते बोलते प्रभु जी अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, बस अब। और वापस से वो चमकने लगता है, बड़ा हुआ, वो चमकता हुआ दिखता हुआ, शाइन मारता दिखता हुआ, कलरफुल दिखता हुआ, बोलता वाओ, क्या होता हुआ। और ये है मसीह जीवन। निकलने के बाद सब चीजों से आप निकल गए, जब आप कितनी अच्छी बात है। और दूसरा कोई ईश्वर नहीं जो आपके इसी शरीर में आपको नया जीवन दे दे। हम कहलाते हैं बॉर्न अगेन। क्या कहलाते हैं? और बॉर्न अगेन लोग अगर वो चाहते तो बड़ी बात ना, लेकिन करते हैं लोग। तो पवित्र आत्मा बता, बहुत सारे चेहरे दिखा जिन्होंने ये किया, बहुत ऊंचाई देखी, बहुत सामर्थ्य, बहुत कुछ देखा परमेश्वर। वापस से वो संसार को संभाले, संसार की गंदगी को संभाले, और वापस परमेश्वर कहते हैं कि अंत तक विश्वासी है तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। बताना चाहता हूँ, चाहे जैसे भी अगर आपके अंदर एक बार परमेश्वर का वचन आ गया, वो खाली हाथ नहीं रहता।
बगैर काम किए नहीं जाता। वचन ऐसा कहता, बाइबल बताती है कि जिस तरह से बारिश का पानी जब पृथ्वी पर पड़ता है तो बगैर साग पात उपजाए वापस नहीं जाता, वैसे ही परमेश्वर का वचन जो आपके अंदर एक बार आ गया वो वापस नहीं जाएगा जब तक काम नहीं करेगा। इस हफ्ते में मैंने बहुत सारी गवाहियां सुनी, बहुत सारी गवाहियां। अभी ये मीटिंग के बाद में अभी बहुत सारे लोग गवाही देने वाले हैं। बहुत सारी गवाही, ये गवाही आपके जीवन में पता कैसे आती है? ये गवाही आपके जीवन में जब आती है जब आप परमेश्वर में वैसे बने रहते हैं जैसा वो आपको चाहता है। आखिरी कंडीशन में आपको लगता है कि अब सब खत्म होने वाला है और वहीं से परमेश्वर उठा के आपको एक बार और ऊंचा उठाते बोलते मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा ना मैं तुझे लज्जित होना नहीं। हमको जब लगने लगता है हमारे पास कुछ नहीं है, एक आखिरी एक रुपए का कॉइन बचता है, उसके बाद परमेश्वर बरकत और आशीष आपको दे देगा। बिल्कुल उम्मीद है जब टूटने पर रहती है, जब लगता है कुछ नहीं हो सकता, हमको लगता है कुछ नहीं होगा, अब होगा ही, सब खत्म हो गया, वहां से एक नई आशीष परमेश्वर आपको देगा। ये हमारी उस परमेश्वर के साथ प्रेम है। और वो कितनी बार हर चीज को सह लेता, हर बार जब हम पाप करते हैं तब वो क्रूस पे चढ़ाया। जितनी बार हम पाप करते हैं फिर उसको एक बुरा पड़ता है, आज भी पड़ रहा है। आज भी उनके लिए जो नहीं जानते वो तो फिर वो पाप कर रहे हैं, वो पाप तो खैर ऐसा है कि वो जब यीशु मसीह ग्रहण करेंगे तो लाल पाप भी क्षमा हो जाएगा। लेकिन जो जानते हैं परमेश्वर, जिन्होंने परमेश्वर के स्वाद को चखा है और जिन्होंने परमेश्वर की वो सारी आशीषों को देखा अपने जीवन में, जब वो पाप करते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं कि मैं आपको बताऊं विश्वास में बने नहीं रहना भी पाप है। हालेलुया। इस परमेश्वर की सामर्थ में ग्रहण कर लिया अपने अंदर, उसमें अगर आप वैसे नहीं पाएंगे और आपकी जिम्मेदारी है। मैं ईमानदारी से 3 साल तक ये काम में बिल्कुल आना नहीं चाहता था, ईमानदारी के साथ। मैंने बोला था बहुत सारे काले बादल है प्रभु मेरे लाइफ के ऊपर, जब ये आप हटा दोगे, जब बहुत अच्छा हो जाएगा सब, तब मैं सेवकाई करूंगा ईमानदारी के साथ। मैं वो वाला बेटा था परमेश्वर के लिए कि मैंने साफ बोला मैं नहीं जाऊंगा और पछता के चला गया। मैंने बोला हाँ मैं जाऊंगा पक्का, हाँ कल, लेकिन नहीं गया। वैसा नहीं, वो ज्यादा खतरनाक होता है। आप बोल नहीं कर सकते, मुंह से बोलो, ईमानदार है परमेश्वर भी, आप इसके लिए ईमानदार बोलो, बुरा हमको नहीं मतलब आप कर दो, कैसे करो ईमानदार। हम डर के होता है तो होता है, नहीं होता तो नहीं होता। करना है तो करना, नहीं करना तो नहीं करना, साफ बोलो कि प्रभु करेंगे या नहीं करेंगे। वो बोलेगा तुम नहीं करो मैं करवा लूंगा, अभी रुको, अभी काले बादल और बढ़ाऊंगा मैं तुम्हारे पास, तुम घुटनों पे आओ वापस, और वापस आओ इसके बाद में। लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया उन पर परीक्षा पड़ती है। मैं आपको बता दूं जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया उन पे ज्यादा होता है, ताकि आप परखे जाए, चेक हो जाए। अगर आप चेक नहीं होंगे तो पवित्र आत्मा को मतलब नहीं। जब आप चेक होते हैं, इनका उसका 4 चौथे अध्याय में लेके 1 से लेके 10 तक लिखा हुआ ऐसा कि कैसी कैसी परीक्षाएं डाला यीशु मसीह। लेकिन उसके 4 के 14 में लिखा कि फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ था। आत्मा की सामर्थ, और आत्मा रहना, सामर्थ जब आएगा जब आप परीक्षा में पास हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। वो आप उसको कैसा सामने से हटा देंगे, नहीं अभी जो मैंने हो गया है मैं इसको वापस चाटूंगा नहीं, मैंने हटा दिया इसको हमेशा के लिए। ये चैप्टर मैंने पढ़ दिया है, मैं नहीं करूँगा। और ये करते हुए आपका पिता आपको देखता है, वापस चाटता है क्या? ये सच में हटा देंगे। क्या ईमानदारी की बात है? परमेश्वर क्या जबरदस्त यार, इसे सच में हटा दिया है। ये मनुष्य की संतान है, ये वो नहीं है ऐसा क्या हो, सच में मनुष्य की संतान, सच में इसके अंदर मनुष्य का, सच में इसने अपनी मूर्ति अपने हाथों से तोड़ी है, सच में कि यहाँ रहते हुए सुपर नेचुरल हो गया। हम इसी ये पृथ्वी पर ये वाला डेरा गिरा दिया जाए, वो जो है वो कुछ और चीज है, वो परमेश्वर का सामर्थ है। हालेलुया। इसी शरीर में जब आप पृथ्वी में रहते हैं तब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है, आपके अंदर चलता रहता है और आपके हाथों से काम करता है। पौलुस ने बोला, पौलुस को देख के लोगों ने बोला कि देवता हमारे बीच में मनुष्य के रूप में आ गए, सबने कपड़े फाड़ दिए। बोला नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारे जैसा स्वरूप का होगी मनुष्य, मनुष्य के स्वरूप में जब आप हैं, ये विपत्तियां, ये तकलीफ है, ये दुख, ये सब कुछ आएगा, लेकिन आपको चेक करेगा कितने मसीह हैं। आप सच में मसीह में तो उसमें बने रहेंगे, वो में बना रहेगा, तो उठा के तकलीफ उठा के तब बना रहेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, दुखों से तकलीफों से घबराने की जरूरत नहीं, ये आएंगे चलेगा। बहुत खिलाएंगे, मेरे को लगता है बहुत बहुत खिलाएंगे, तो बहुत तकलीफ देना। अब परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद सब चीजें मिलने लगती है। के बाद लोग बोलते दर्शन, वो बोलते दर्शन, अब बोलते प्रकाश है, वो बोलते प्रकाश है, अब बोलते चंगाइया, चंगाई, छुटकारे, छुटकारे, बोलने की भी जरूरत नहीं, पैर रखो छुटकारा,
सब कुछ मिल रहा है, एक के बाद एक के बाद एक। उसका कुछ बहुत जबरदस्त चमचमाता हुआ मोती मणि कोई क्या है वो, कुछ भी अच्छा सा सामने आया। देखेंगे ये तो अच्छा है, पर नहीं वो तुम्हारे अच्छा, तुम्हारे बड़ा मोती ऊपर रखा है, वो तो ऊपर है, प्रभु इधर क्या है, इधर ये मोती अच्छा है। कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बताऊं, कई लोग सोचते हैं दोस्त बड़ा खतरनाक दिखता है, डरावना सा, हाँ बड़े बड़े दांत होते होंगे, सींग होता होगा, ऐसा नहीं है। सुनो मैं आपको बताऊं, वो कैसा बन के सामने आएगा मालूम नहीं चलेगा आपको। वो बहुत अच्छा मेकअप करके आता है आपके सामने, पहचान में नहीं आता। हाँ इधर लिखा रहता है लालच उसके, आपका आपका उसका नहीं, आपका लालच। क्या लिख देता हूँ, चमचमाते हुए मणि पे लिखा रहता है लालच तुम्हारा। वो अंदर ही तो सोचता पता नहीं क्या होगा, तो परमेश्वर की संतान है, कहीं पहचान तो नहीं लेगा हमें, और पहचान लिया तो दिक्कत हो जाएगी, लात मार लगेगी। नहीं संभाला, नहीं पहचान पाया तो पक्के में इसका ठोकर का कारण मैं बन जाऊंगा। लेकिन अगर पहचान लिया तो तुमको ठोकर से मार देगा, चूट चूट कर। लेकिन ये वो जिनकी आत्मिक आंखें सच में खुली होती है, जो दिखाया जाता है चश्मा लगा के, उसके अंदर की चीजें सिर्फ आत्मिक लोग समझते हैं। आत्मिक होने के लिए आपको ये डेरे से प्रेम नहीं करना, लालसाओं से प्रेम नहीं करना। लालसाओं से प्रेम करोगे पूरे साथ एक ऐसा चश्मा लगा रहेगा, आप मिलके जाना बहुत कुछ बता रहा, बहुत कुछ बता रहा मुझे। तो ये वो चश्मा जब तक लगा रहेगा कुछ नहीं अच्छा लगेगा, और इतने अच्छे से खूबसूरती के साथ छुपा लिया जाता सब कुछ, खूबसूरती के साथ। और आत्मिक लोग फिसल भी जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा हुआ है वो इन सारी फिसलों से बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा और बहुत सामर्थ्य से भरा हुआ। आपके पास एक ऐसी सामर्थ्य है जो और कहीं नहीं पाई जाती। परमेश्वर ने आपको अपने कामों के लिए चुना और आपको बना के रखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या वचन, क्या आशीष है, क्या चंगाई और क्या छुटकारा और क्या आपका एक जीवन। क्यों किसी और की तरफ देखने की, वो कैसा है, ये भी तो विश्वास में था, वो हमारे साथ ऑर्डिन हुआ था, उसने हमारे साथ बपतिस्मा लिया था, उसका ऐसा हो गया, उसका अरे उसका जो हुआ आपका क्या हुआ? आपने क्या किया? उस उद्धार को लेने के बाद, चंगाइयों को लेने के बाद, छुटकारों को लेने के बाद, बपतिस्मा को लेने के बाद आपने क्या किया? परमेश्वर आपसे पूछेगा, उससे उसका पूछेगा, आपसे आपका पूछेगा। तो आप अपने लिए तैयार है कि मैं क्या बोलूंगा जब वो मेरे सामने आए? हालेलुया। मैं पड़ोसी का नहीं देखूं कि उसने क्या किया, मैंने क्या किया, मैं कितना, मैं मेरा परमेश्वर जब मेरा न्याय करने पाएंगे तो क्या होगा? क्योंकि मैंने जो किया मेरे को उसको देखना पड़ेगा, उसने जो किया वो उसको देखना। ये लालसा है, ये कराना ना शरीर में रह के, ये कोई बर्डन का काम नहीं। यीशु मसीह का जीवन जीना कठिन हो सकता है, नामुमकिन बिल्कुल नहीं। हालेलुया। आपको परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि आप उसके नाम को जान गए, आपको पता चल गया कि क्या सामर्थ्य परमेश्वर है और वो परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है। अभी आपके लिए खुशखबरी देने वाला है इसी महीने, यीशु मसीह का नाम है रिसीव करो सर। हाँ, इतने समय से मेरे को बताया जो नहीं हुआ वो अभी करने पे, जिस समय हमने यीशु मसीह को जाना, कितना क्या है वो चीजें जो आपको लगता है कि ये नहीं हो रहा तो हम परमेश्वर से पीछे हट जाएंगे। क्या चीज है ये? संसार में कितनी सारी चीजें हैं जो आपके साथ जाएंगी, कोई एक बता दो। रिश्ते जाएंगे के साथ में, हाँ भाई बहन बोलो दोनों हम लोग साथ में चलेंगे। प्रभु अब मेरा भाई बहुत प्यार करता है मुझसे, उसको छोड़ूंगा नहीं, पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, कोई ऐसा जाएगा? हाँ मेरी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ, उसके वजह मिला ऐसा होगा। उसके बाद भी लोग लालच में चले जाते हैं। हाँ अब ये हो गया मेरे साथ, मेरे साथ वो होगा, कोई नहीं आता। आप इंडियन सोच छोड़िए, आप जो है एक अलग इंसान, अलग आत्मा है। आप परिवार के सदस्य जरूर है, यहाँ है रिश्ते ये वाले, खून के रिश्ते। कैसे रिश्ते? उसमें भी देखा जाता है कि डीएनए मैच करता तो दो रिश्ते हैं, नहीं तो सब रिश्ते हैं, सब अच्छे खून के रिश्ते, सब कुछ नहीं आता। ये जो आज हम कमा रहे हैं यहाँ पर परमेश्वर में सामर्थ्य उपस्थिति, ये जाएगा और ये बनाएगा उसको। ये पैसा जितना आप कमाते हैं, 1 रुपए का सिक्का भी ले जा सकते हैं वापस। प्रभु ये तो जाने दो, सपने का देखते ले जा सकते हैं, कार की चाबी पकड़ के चले जाएंगे पर कुछ नहीं आएगा, समझिए। और जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं या जो आपसे बहुत प्रेम करता है, वो 1 महीने रोएगा, 2 महीने रोएगा, साल भर रोएगा, उसके बाद अरे चला गया।
मालूम क्यों? क्योंकि वो मसीह है। मसीह में लिखा हुआ है ऐसा कि मुर्दों को मुर्दे गाड़ने तो चला गया, अलग हो गया आपसे। जब तक आप संसार के हैं तब तक ये सब कुछ आता है, लेकिन जिस दिन आप आत्मिक हुए, जिस दिन आपने यीशु मसीह ग्रहण किया, ये संसार से आप कट गए, अलग। हालेलुया, वापस आएगा चंगी तरह। वचन आप पढ़ रहे थे 3 कि इसके पहनने से हाँ हम नंगे ना पाए जाएं, हाँ और हम इस डेरे में रहते हुए हाँ बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं चाहते। परमेश्वर में रहने के बाद भी उतारना नहीं चाहते, और क्या चाहते हैं? और पहनने, संसारिकता को और पहनने, लालच को और पहनने। उतारना नहीं है, पहन चुप चुप पहने रहेंगे, उतारे नहीं, उतारना नहीं है। आप देखो तो कैसे चले, पहनते रहेंगे और पहनेंगे और पहनेंगे और पहनेंगे, और उसके बाद जब परमेश्वर को भरमाएंगे रोएंगे, मंडे को वापस पहनेंगे, बोलेंगे संडे को रोएंगे। कैसे अभी अच्छे से और ताकत के साथ बेल्ट लगा के पहन लेते हैं, कैसे ताकत के साथ और पहनना चाहते हैं। क्या लिखा? और पहनना नहीं अभी, और 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल, कितने साल मनुष्य का जीवन कितने साल? आप कितने साल पढ़े? ओ हालेलुया, उसके बाद भी आप जिंदा और सामान से भरे परमेश्वर यीशु को बुलावें। लेकिन ये जो और पहनना चाहते हैं, ये लोग वहां पहुंचते वैसे नहीं रह पाएंगे। आमीन। इस जमाने की बीमारी और इन्फेक्शन से ग्रसित रहने वाले वहां, और इनको बहुत सारे अस्पतालों की और बहुत पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि और पहनना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? और पहनने को भी। लेकिन यीशु मसीह अगर आपने एक बार ओढ़ दिया, यीशु मसीह को पहनना नहीं, यीशु मसीह को मोड़ते हैं, उसको धारण करते हैं। 500 रुपए दे देना जिसका मोबाइल बदल रहे, और अभी वापस साइलेंट करो, तो पहली बार आप उसको क्षमा। तो यीशु मसीह मनुष्यत्व जो है, मनुष्यत्व, ये जो मनुष्यत्व संसार का है, ये संसार और ये संसारिकता और ये लालच जो हम पहने रहते हैं ना, ये मसीह में चलता है। या तो हम मसीह की संतान है या तो नहीं है, अभी जब जो जीवन हम जी रहे हैं, जो पहना हुआ मसीह कोई चश्मा नहीं, मैं आपको बता दूं, सर उसको लगाया निकाले, यीशु मसीह को जीवन दिया जाता है। मैं लोगों से पूछता हूँ जब आप आते हैं इस बात में, जब आप आते हैं, मैं सबसे पहले सवाल पूछता हूँ, क्या करोगे जब सब ठीक हो जाएगा? तो लोगों को लगता है अब ये पैसा बात करेंगे, मतलब कि देने लेने के पैसा वैसा चढ़ावा, आप वेट के नाम पर। हाँ, लोगों को ये लगता है, सबको लगता है अब जो है अब लेने देने की बात होगी। लेकिन मैं लोगों से कहता हूँ कि सुनो, तुम्हारा परमेश्वर तुमसे तुम्हारा पूरा जीवन मांगता है, पूरा जीवन दे पाओगे? श्राप है, बंधन है, ठीक है, अगर चाहते हो अब भी छुटकारा पूरा जीवन देना पड़ेगा, दे पाओगे? सब कहते हैं हाँ हाँ पूरा जीवन देंगे। मजाक है, पूरा जीवन देंगे। पूरा जीवन 1 घंटा नहीं और आपकी एक वाचा नहीं, मैं आपको बताऊं। पूरे जीवन का मतलब होता सच में पूरा जीवन, सच में यीशु मसीह के लिए विश्वास योग्य ठहरना, रोज सुबह दोपहर शाम, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, पूरा जीवन। और 5 साल में बहुत सारे दिन होते हैं, बहुत सारे दिन में बहुत सारे घंटे होते हैं, और बहुत सारे घंटों में बहुत मिनट होते हैं। हालेलुया। जिस परमेश्वर की महिमा करते हैं उसमें बने रहने का मतलब होता है सच में बने रहना। बने रहने का मतलब वो आपके ऊपर दिखता है। जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं वो रोज आशीषें दिखती है हमारे जीवन, रोज दिखती है, रोज अलग अलग। एक नॉर्मल मनुष्य किसी परमेश्वर की संतान के लिए दर्शन देखे, ये सच में बड़ी बात है। किसी के विषय में कोई वो मालूम कैसे होने पाता है? ये दिखाता है कि मैं लोगों को बताता हूँ, लोग मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के, बहुत सारे लोग बताते हैं कि उनको ऐसे सपने आते हैं, ऐसा हमको दिखता है। मेरे लोग इसलिए दिखता है कि तुम ऐसा सोचते हो, उसमें बने रहते हो, इसके लिए तुमको दिखता है। आज मैं तुमको बता रहा हूँ, वो सोच के सुना, वो दिखेगा नहीं, वो दिखेगा नहीं, मैंने कहा था। कई बार तो सोने की जरूरत नहीं, वैसे ही दिख जाता है, बगैर सोए भी दिख जाता है। क्या चलता हमारे दिमाग, क्या हम चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या छूना चाहते हैं, बस वो जो चलता रहेगा वही देखेगा। नींद में भी वही उतार नहीं पाए ना। लेकिन अगर परमेश्वर के लोग जब सोते हैं तो सोने से पहले बोलते प्रभु आंखों पर आपको कब्जा देते हैं, आज आप दर्शनों में बातें करना,
सोने से पहले लालच रखते हैं, परमेश्वर के लालच नहीं। पैसा कमाना, फेमस होना, ये सब चीजें सिर्फ सांसारिक है, यही का है और यही रह जाने वाला। जब आप जाओगे तो कुछ नहीं आओगे, और ये जिसके बीच में आप फेमस हो ये भी भूल जाएंगे थोड़े दिन के बाद। आज जो आज आपसे बोलते हो कि हम क्या बोलते हो, वो सब भूल जाएंगे थोड़े दिन के बाद। ये संसार और ये चमचमाहट हमेशा की नहीं है, लिखा है स्थायी नहीं है। स्थायी जो है वो है परमेश्वर यीशु मसीह, जो हमेशा एक सा बना रहता। जब आप छोटे बच्चे रहते तब भी आपसे बहुत प्यार करता हूं, जब आप बिल्कुल बुजुर्ग हो जाते हैं, आपकी कमर झुक जाती है, तब भी वो आपसे उतना ही प्यार करता है। ये संसार आपसे जब तक प्यार करेगा जब तक आप देखने में खूबसूरत है, आपके हाथ पैरों में झुर्रियां नहीं, या जब तक आपके पास बहुत पैसा है। उसके बाद जब अकेले पड़े रहोगे, कोई नहीं आएगा पूछने को ना, बिस्तर पे बीमार हो गए, तब भी वही आएगा और खड़ा कर देगा, चंगा कर देगा, कोई आएगा। जितनों ने नहीं जाना, मैं अपने लोगों को बताता हूँ कि बहुत सारी अभी यहाँ पे बहुत सारे चर्चेस से लोग हैं, अलग अलग चर्चेस से लोग हैं। ये इन्होंने मुझसे ये बोला कि तुमने कभी इस तरह से हमने यीशु मसीह को सुना ही, कभी ये जो हम सुनते हैं ये कुछ अलग है। ये जो जिस यीशु मसीह के बारे में यहाँ हमको सुनने मिलता है ये कुछ अलग चीज है। ये कुछ ऐसा है कि जैसे कुछ हमको सच में छूता और हमें बना देता है। इसके पहले हमने यीशु मसीह को सुना बहुत सारे चर्चेस में गए, लेकिन ये जो यीशु मसीह ये कुछ अलग तरीके से हमको छूता है, अलग तरीके से हमको महसूस होता है, अलग तरीके से काम होता है। क्योंकि आप उसके लिए सिर्फ लालच करके नहीं आते कि हम चंगे हो जाए, छुटकारा वाले माशूक बदल नहीं, हम प्यार से आए। मैं लोगों से बोलता हूँ सबसे पहले चंगाई छुटकारे आशीष लेने मत आना, उसको प्यार करने कौन, क्योंकि उसने हमसे प्यार किया, सबसे पहले प्यार ही किया है, हमको भी वही करना, बदले में प्यार ही लौटाना है, हमें लालच नहीं लौटाना। और छलना तो धोखा तो बिल्कुल नहीं देना उसको। सब ले लो, वो बोलता वो सब तो दे दिया उसने, शरीर आत्मा प्राण देह सब दिया उसने, सब। और उसके बाद सब हम ले ले और बड़े खुश हो जाए, बोले वाह प्रभु क्या धन्यवाद है, तेरे एक बूंद लहू से हमारे श्राप बंधन टूट गए, बहुत अच्छी बात है, टूट गए, अभी वापस लादने को चले जाए, वापस उसी दुनिया में लौट जाते। थोड़ा अच्छा है मनुष्य तो आज भी जीते, आज थोड़ा खाली खाली लग रहा है कि ये ऐसे कैसे चलेगा। हम थोड़ा ना यीशु मसीह हैं, सब चीजों से बाहर है, तो मनुष्य है, मनुष्य की संतान है, लालसाओं में जीते हैं, और ये नहीं लालसा अच्छी लगती है, हम थोड़ी देर खुश तो रहते हैं, पसीना आने के बाद कई लोग कहते हैं इससे चलो पहले पसीना आने के बाद बाउंड्रेशन हो गई, ये करो ये नहीं करो, परमेश्वर का इंटरवेंशन हमारी लाइफ में बहुत बढ़ गया, ये करो वो नहीं करो, शर्तें हैं परमेश्वर की, हाँ है सर, शर्तें है, उसमें बने रहने के लिए वैसा रहना पड़ता है। वचन कहता है यदि तुम मुझ में और मैं तुम में और मेरा वचन तुम में बना रहेगा तो बहुत फर्क करोगे, क्योंकि मुझसे अलग होकर तो आपको लगता है बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन सच में आपको अपने लगता है कि बहुत कुछ कर सकते हो, परमेश्वर के बगैर क्या कर सकते हो, कुछ नहीं। ये हमारे जीवन में क्या चीज का लालच रखता है, किस चीज के मांगते भी है, तो प्रार्थनाओं में किस चीज को मांगते हो, हमारी जिंदगी में यहाँ हो जाने वाले कामों को मांगते हैं, सरकारी नौकरी, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छे कपड़े, अच्छी ज्वेलरी, अच्छा खाना, क्या मांगते हो, ये मांगते, अच्छा शरीर, स्वास्थ्य, उसके ऊपर कभी सोचो, हाँ सोचो ये कि चलो प्रभु आज मांगते नहीं, आज देने का दिन, आज मांगेंगे नहीं, आज देंगे, देंगे क्या पूरा दिन परमेश्वर को देंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। एक दिन ऐसा हो सकता है घर से बाहर नहीं निकले, हालेलुया, ये वेट है परमेश्वर को देने की। अगर आप एक दिन घर से बाहर नहीं निकले और आज दिन भर दरवाजे ही नहीं खोलेंगे, प्रभु पड़े रहेंगे मुझे बल, ये वेट है, पसंद है, खुश होता है, आप मेरी संतान है, रोज आप जिस परमेश्वर की बात करते हो कहता है तुम्हारे अंदर बस के चलता फिरता रहता हूँ। पूरे दिन आप क्या करते हो, अगर आप पे कैमरा लगा दिया जाए, कितने परमेश्वर में आप शाम को खुद जब देखेंगे ना, किसी को नहीं दिखाना, तो सिर्फ रिकॉर्डिंग आप देख लेना कि आपने दिन भर क्या किया और कितना सच में परमेश्वर के लिए काम किया, चेक कर लोगे अपने आप को, देखोगे ये क्या मेरे में सच में ऐसे हम। और उसके साथ अगर एक ऐसा वीडियो बना दिया जिसमें दिन भर यीशु से आपको ऐसा देखते हैं, क्या होगा, शर्मिंदा हो जाएंगे।
क्यों होना, वो शर्मिंदा नहीं करना चाहता। वो कहता मैं तुम्हारा मन नहीं दुखाना चाहता, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ मैं तुम्हारे संग संग रहता हूँ। एक गीत गाते हैं ना, हम गाते सेनाओं गए हो हमारे संग है सच में। उसके ड्रॉबैक भी हो सकते हैं उनके लिए जो शरीर में जीते हैं। अरे सेनाओं गए हो हमारे संग संग साथ साथ है, देख रहे हैं वो हालेलुया क्या कर रहा है, वो भी देख रहा है, वो ये भी देख रहा है, वो भी देख रहा है, वो भी देख रहा है। हाँ सच में देख रहा है। क्यों मालूम? क्योंकि उसने बोला मैं दृष्टि उसकी की ओर करता हूँ, तो दिन और खेदमंद है। जब आप खेदमंद होके आए थे ना मांगने के लिए, लेने के लिए उसके पास, तब से आपके साथ आपने जब पा लिया सब कुछ, तो कैसे भूल सकते हो? या तो पूरी तरीके से बोले नहीं नहीं हम यीशु को जानते नहीं। जब मैं मसीह को देखता हूँ मिलते हुए एक दूसरे के साथ, मसीह के तरीके से मिलते हैं, वो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, मसीह को नहीं। उस समय भी परमेश्वर उनके मुंह के सामने खड़ा है, मैं देख रहा हूँ तुमको कितने मसीह हो, फिर क्या होगा? कैसे लगेगा? रोज तुम्हारे साथ रहता है, जिनकी आत्मिक आंखें खोली हैं उनको देखता है परमेश्वर। चाटा मारने जाना बोले यीशु के सामने खड़ा है, क्या होता? वो परमेश्वर सच में। अगर आपको आपका परमेश्वर देखता नहीं, आपके साथ में खड़ा होगा आपके पापों और आपके बुरे कामों में, तो कैसे अगर आपको परमेश्वर आपके साथ है और आप विश्वास करते हैं कि हमारे साथ है और आप महसूस करते हैं, चलो नहीं दिखता तो महसूस कर ले, याद कर ले, नहीं दिखता लेकिन है तो यही, तो भी परमेश्वर आपके जीवन में कैसे भूल जाते हैं उसकी कुर्बानी को। मसीह लोग, मसीह हुआ है जब यीशु मसीह, उसके बाद पहचानते हैं। मसीह होने के लिए उसको क्रूस पे चढ़ा तब जाके मसीह हुआ, उसके पहले वो खाली यीशु कहलाता। आप उसको यीशु मसीह है, मसीह हुआ है वो हमारे लिए इसके लिए, तो वो मसीह हुआ है तो मसीह का स्वरूप भी हमको देखना चाहिए हमारे अंदर। हम कहलाते हैं मसीह। आप यही हो कि तो सरनेम भी मसीह है, लेकिन काम मसीह वाला है क्या? वो हालेलुया। नाम क्या करेगा? मसीह। क्या करेगा? मसीह। तो उसको तो और ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि उसके नाम हर बार उसका नाम मसीह, उसके नाम क्या मसीह लिखा जाता, मसीह मसीह, दिन भर उसको याद रहेगा कि मसीह। हालेलुया। हम सब के नाम क्या मसीह है, क्योंकि परमेश्वर को पाया, यीशु मसीह का जीवन दिया, यीशु मसीह में रहते हैं सुबह उठा शाम, ऐसे नहीं उसको भूल हमारे हाथ के काम, हमारे रोज के काम कितने मन दुखाते हैं, कितने धोखे देते हैं, कितने झूठ बोलते हैं अपने अपने घर वालों को, अपने आप को। वो करके किसके लिए करते हैं? अगर आप आपके देह के विरुद्ध पाप कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे नहीं, अपने घर वालों के लिए कर रहे हैं। आपके परमेश्वर के सामने, वो आपके सामने है जिसके आपके अंदर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का सामर्थ्य है, उपस्थिति है, उसी मुंह से हम धन्यवाद करते हैं, उसी मुंह से हम प्रेज लॉर्ड बोलते हैं, हालेलुया करते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं। थोड़ी देर के लिए उसी मुंह पर वो मुंह जो है जहाँ से परमेश्वर का सामर्थ्य निकलता है, वो मुंह से क्या कहना आपको कैसे जाते हैं? इस मुंह से परमेश्वर की प्रेम निकलती है, इस मुंह से बुराई भी निकलती है, इस से बहुत सारे काम देखता है। और कम से कम दुनिया से तो नहीं, लेकिन परमेश्वर के लोगों से तो वो चाहता है कि हाँ ये जो है उन्होंने तो मुंह से अंगीकार किया, अंगीकार मुंह से करते हैं। कल मैं प्रार्थना के लिए मैंने बोला, क्या बोला? मैंने बोला सब लोग ऐसा बोलो कि मैं सुनने पाऊँ। बोलो, तुम बोलो, ताकि तुम्हारा शरीर से जब तुम परमेश्वर की महिमा करोगे तो उसका सामान तुम पे आएगा। बोलो अपने मुंह से, तो मुंह से यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो वो पवित्र हो जाता है, ये पूरी देह पवित्र हो जाती है। जब वो आपके शरीर में आता है आप पवित्र हो जाते हैं, सामान से ताजा होता है। उसके बाद एक बाल्टी कीचड़ रखा रहता है, आपका मन करता है नहा लो, तो सोचो कि आप शुद्ध और पवित्र ठहरे हैं, उसका पवित्र लहू बहाया गया आपकी पुरानी गंदगी धोने के लिए, और आप शुद्ध और पवित्र हैं अभी। तो उसके बाद एक कीचड़ की बाल्टी रख के नहाओगे, तो वो दिन नहाते नहीं, थोड़ा सा ऐसा करके ऐसा थोड़ा क्या करो, छिड़क लिया गटर से निकाल, पूरा गंदा नहीं हो जाएगा, आपकी लहू की कीमत ज्यादा है। तो छिड़का वैसे थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, ज्यादा नहीं। हाँ, इसमें थोड़ा संभाल के रखो, लज्जित होना नहीं था। हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं इसका हम करने के लिए। जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग। जब तक आप देह में रहते हैं, एक गलत फहमी परमेश्वर का आत्मा छोड़ना चाहता है कि जब तक आप शरीर में रहते हैं तब तक परमेश्वर से अलग है।
मेरे पीछे पीछे बोलो, जब तक आप शरीर में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग रहते हैं। तो वापस सुनो, अपने मन के अंदर बोला कैसा लग रहा होगा? प्रभु से अलग रहना, शरीर में रहना, प्रभु से अलग रहना, शरीर में रहना, प्रभु से अलग रहना। जब तक आप शरीर में रहेंगे प्रभु से अलग रहना। आप तो सिर्फ संडे को आत्मा में रहते हैं, तो मसीह रहते हैं, तो हफ्ते में एक बार के मसीह रहते हैं, क्योंकि बाकी दिन हम देह में रहते हैं, शरीर प्रभु से अलग रहते हैं। तो कैसे आप बोल सकते हो कि हमारे जीवन में दर्शन नहीं है, हमारे जीवन में प्रकाशन नहीं है? कैसे आप बोल सकते हैं कि हमारे जीवन में छुटकारा नहीं, आशीष नहीं है? और क्यों हम चिंता करते हैं, क्यों हम डरते हैं, क्यों हम रोते हैं, क्यों हमारे अंदर चीजें बनी रहती है, क्यों वो दुष्ट हमको पटक पटक के मारता बहुत सारे लोगों को? इसीलिए क्योंकि आप देह में रहते हैं, प्रभु से अलग रहते हैं। प्रभु से अलग रहेंगे, पटक पटक के मारेगा, क्योंकि अगर आत्मा में रहेंगे आपको देख के भाग जाएगा। आत्मा में नहीं, शरीर में रहते, शरीर में रहोगे प्रभु से अलग रहोगे, सीधी बात। जब तक शरीर में है प्रभु अलग, प्रभु नहीं है जब आप शरीर में है तब, सीधी सी बात। लालच में है प्रभु नहीं है आपके साथ, थकान महसूस हो रही है क्योंकि आप शरीर में, आत्मा में नहीं। आत्मा में रहेंगे, आत्मा आपको थकान पता नहीं चलेगी। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक मेरा भाई परमेश्वर के सामर्थ में भर के बहुत जबरदस्त सामर्थ की प्रार्थना कर रहा फ्राइडे दिन, हमें क्योंकि वो आत्मा में। और एक शारीरिक भाई आया, वो शारीरिक भाई ने सुना, थोड़ा तेज आवाज में बोला, यार चलो क्यों ना हम भी तेज आवाज ट्राई करें। वो भयंकर तेज आवाज में उसने प्रार्थना की, भयंकर तेज आवाज में। वो प्रार्थना करने का आखिरी में जब आमीन बोलने वाला था, उसका गला बैठ गया। पड़ोसी को उठा दो, तो क्या हुआ कि जैसे ही वो प्रार्थना करके आमीन बोला उसने, उसका गला बैठ गया। मालूम क्यों? क्योंकि वो शरीर में दहाड़ रहे थे, शेर बन के। शेर बनना और शेर होना बड़ा फर्क है भाई। हाँ, शेर होना और शेर बनना दोनों बड़ा फर्क है। शरीर के शेर तो बड़े शेर रहते हैं, शेर थोड़े दिन बाद ढेर हो जाते हैं, लेकिन जो आत्मा में शेर होता है वो शेर ही होता है जीवन भर के लिए। हालेलुया। हाँ, जब तक शरीर है तब तक शेर हो, उसके बाद जय मसीह। कि जो आत्मा में शेर है वो आत्मा में शेर हमेशा जीवन भर के लिए, क्योंकि उसको परमेश्वर ने शेर बनाया या उधर इसका। हाँ, वो कंप्यूटर नहीं होता, शेर शेर ही रहता है। हालेलुया। ये शरीर 40 साल, 50 साल, 100 साल, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा तो बोल ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप परमेश्वर में है, 80 साल की उम्र में परमेश्वर ने मूसा को कॉल किया था, चलो छोटे काम करो, 80 साल की उम्र। उसके बाद 40 साल लिखा है वो घसीटते रहे। आप सोच के देखो, अगर हमेशा प्रभु आप में बना है, आप किसी घर में गए तो बिल्कुल रोता हुआ खड़ा हुआ है, और आपने जैसे पैर रखा वो कुछ बोले, कुछ एनर्जी फील करने लगे, कुछ अलग सामर्थ महसूस करने लगे। वो दुखी लोग अगर आपके पास आए और आपने उनसे सच में परमेश्वर का आत्मा बोलता, तो रिफ्रेश हो जाएंगे, दुख बताना भूल ही जाएंगे। बोलेंगे यहाँ कुछ अच्छा लग रहा है, 5 मिनट के लिए आया था, 1 घंटा जाने का मन नहीं कर रहा। कल मैंने किसी को घड़ी दिखाया था, अभी तो सिर्फ 1 घंटा। ये वो जब आप हमेशा परमेश्वर, हमेशा एक से जब आप परमेश्वर, तो तेज आत्मा से रहेगा। कितना प्रेम परमेश्वर से रखते हैं, ये परमेश्वर और आपके बीच का एक ऐसा गुप्त वो है, रिलेशन है, जो आप और आपको परमेश्वर जानते हैं, दूसरा और कोई परमेश्वर जानते हैं बहुत अच्छे से। किन चीजों से परमेश्वर जब आपको निकाल के लिया, एक बार जब आप इस तरफ आ गए, संसार से परमेश्वर की तरफ आ गए, तो उसी में बने रहना। परमेश्वर ने जब अपने भविष्यवक्ताओं से बात की, तो उन पर प्रकट किया ऐसा। परमेश्वर ने बोला, एक कुमार के घर पे जा, वहां मैं तुझे एक वचन दूंगा, उस तरफ चला जा, वहां जाके ये भविष्यवाणी कर। जब उसकी आवाज हमारे कान में पड़ने लगती है और हम सुनने लगते हैं और उस पर चलने लगते हैं, तो निश्चित ही ऐसा हो जाता है कि उसके बाद परमेश्वर निर्देशों को दे देता है। हालेलुया। जब मैं स्वर्ग में उठाया गया था, तब मुझसे बात हुई थी, उसने मुझसे बोला था कि मैं तेरे हाथों से छूना चाहता हूं, मैं तेरी जुबान से बोलना चाहता हूं, ये जगह पे मैं चाहता हूं तू बैठ जाए। जिसको मैं छू के देख रहा था कि छू लो क्या प्रॉब्लम, बड़ी अच्छी लगी, सब जमा मैं छूने के बैठ गया, तो मैं बैठ सकता, हाँ बैठ, तुम्हारे लिए इसलिए उधर मेहनत करवाई वहां से इधर लगाने। बैठ के देखो, अपने आप को पहचानो, तुम कौन, उधर रहने वाले या इधर रहने वाले। तुम्हारा वो जो डेरा है वो तो कभी भी चला जाएगा, लेकिन ये डेरा यहाँ तक पहुंच गया है अभी, उसके लिए कुछ बहुत बड़े काम करने नहीं पड़े वहां पहुंचने के लिए। कुछ नहीं किया था, कुछ जानते नहीं थे, कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई खूब वचन जानते नहीं थे। आज तो 4 वचन कम से कम जानते थे, समय कुछ भी नहीं जानते थे, तब परमेश्वर का आत्मा भाग लेंगे। मालूम क्यों? क्योंकि वो ये चाहता है कि ऐसा हो जाए, वो ये चाहता है कि सब प्रकट हो जाए,
वो चाहता है कि उसकी महिमा हो जाए, वो चाहता है कि वो कैसा दिखता होगा, कैसा छूता होगा, वो लोग महसूस कर ले। जब आप टच करते हो किसी को, आपका टच जब कोई अलग से महसूस करता है, तो परमेश्वर चाहता है ये टच लोगों को पता चले कि यीशु मसीह जब छुआ है तो कैसा लगता है। जब वो देखे आपको तो कैसा लगता होगा। इसके लिए परमेश्वर चाहता है कि मैं तुम्हें बसूंगा, तुम मेरा स्वरूप ठहरोगे, लोग मुझे तुमको देख के पहचानेंगे कि और तुमने तो अगर 1% देख रहा हूँ, तो जब वो सच में जानेंगे परमेश्वर कैसा, वो जान जाएंगे कि परमेश्वर सच में कैसा है। क्योंकि तुम्हारे 1% को देखते हुए अंदाजा लगा रहे कि परमेश्वर ऐसा होगा, लेकिन परमेश्वर उससे भी बहुत करुणामय और बहुत अच्छा है। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है, हमेशा करती है। एक दो दिन का परमेश्वर हमारे झूठ, हमारे सच सब परमेश्वर क्या है, इच्छा किस चीज में जीना है, सब परमेश्वर जानता है। एक एक आपकी जुबान से निकले हुए स्टेटमेंट्स परमेश्वर सुनता है और अच्छा सच में इस समय भी वो सुनता है, इस समय भी आपके चेहरे के एक्सप्रेशन और क्या चलता है हमारे दिमाग में वो भी हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांच करता है। हमारे मनों में परमेश्वर को लेकर गिनती होनी चाहिए, उसके लिए एकदम साफ आप लोग हुआ ऐसे जैसा हम कह रहे हैं वैसे ही ऐसे चाहिए। सच में पवित्रता, एक रिश्ता परमेश्वर ने पवित्र किया। परमेश्वर खुद का मनुष्य का अकेला रहना चाहिए, एक रिश्ता परमेश्वर ने हस्बैंड वाइफ का, उसके बीच में लिखा है तीन चीजें लिखा है, जैसे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की एक 203 है एक है, वैसे ही जिसको परमेश्वर ने जोड़ा, एक हस्बैंड वाइफ और उसके बीच में यीशु मसीह, वो रिश्ता पवित्र रिश्ता, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर वो एक रिश्ता बना है। उस रिश्ते के लिए लिखा हुआ कि माँ बाप से अलग होंगे, ये दोनों एक कर रहेंगे परमेश्वर की उपस्थिति। हम जो रिश्ते अपनी तरफ से बना लेते हैं और हमको लगता है कि ये रिश्ता बहुत अच्छा है और इसमें परमेश्वर का सामर्थ मांग लेते हैं, उसकी उपस्थिति को मांग लेते हैं और परमेश्वर के अधिकार में सौंप देते हैं, उसको बता देते हैं। वैसा कुछ बाइबल में लिखा है। आजकल ऐसे रिश्ते रहते हैं लोगों के जीवन में, उसको बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप, 1 साल 2 साल 5 साल साथ में रहे, कोई चीज़ बुरी लगी लात मारने छोड़ दी, वो रिश्ता परमेश्वर की तरफ से पवित्र नहीं है। दोनों व्यभिचार, तो उसके बाद जब वो दूसरी शादी करेगा, जब वो करेगी तो व्यभिचार में काउंट होगा, ऊपर में काउंट होगा, ऐसा वाले कोई कहीं लिखा है। इसी के लोगों में मैं देख रहा हूँ बाइबल में नहीं, किसी गलत करने कराना नहीं, आपको रिश्ता पवित्र नहीं है। गलत विश्वासी जितने लोग हैं, विश्वास में रहने वालों के लिए ये साफ परमेश्वर आना चाहिए। क्योंकि अगर परमेश्वर के अधिकार में अपने जीवन को सौंपा, अगर आप आत्मिक लोग हैं तो ये काम शारीरिक, अगर आप आत्मा से जोड़ेंगे शरीर से जोड़ेंगे तो जोड़ना नहीं, दोनों के लिए ठोकर लगा है, दो लोगों के लिए हमारा एक रिश्ता जो परमेश्वर के साथ बनता है। अभी आप देखो कितनी सारी ब्लेसिंग्स ये कितने पुराने समय से चली आ रही है। एक शादी में यीशु मसीह गए, 2 परिवार इकट्ठा होते हैं, 2 परिवार इकट्ठा होने के बाद परमेश्वर की उपस्थिति में दूसरे को सौंपते हैं, उसमें 50 हाथ होते हैं। हम जब किसी का बर्थडे भी रहता तो हाथ होता था, इस वक्त अपने हाथों को रखा, मालूम क्यों? सब एक मन होकर इनको ब्लेस करो, इनको आशीष दो, ये सच में आशीष है। और जो सबसे बुजुर्ग उसको प्रार्थना करो, परमेश्वर का आत्मा आपके मुंह से बोले। बुजुर्ग देते हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लोग प्रार्थना करते हैं, बुजुर्ग जो रहते हैं वो बहुत सारी आशीष देते हैं। हमारे नाना नानी बहुत पुराने लोग हमारे, हाँ, जैसा लिखा है कि उसने अपने बेटे को बुलाया और बोला कि मैं तुझे खूब खाऊं और खा के जी भर के तुझे आशीर्वाद जी भर के लिखे हैं व्यवस्था विवरण के 28 में, जी भर के आशीर्वाद। जिसको आशीष वचन पढ़ना हो जाओ, व्यवस्था विवरण पढ़ो, 28 पढ़ लो उसका 1 से, मजा आ जाएगी वचन आपके साथ जो परमेश्वर ने आपने किया है। इतने सारे आशीष वचन लिखे वहां पे। आपका रोटी खाने का बर्तन तक आशीषित है, जहां आप बैठते हैं आपका बैठने वाला जगह तक आशीषित है, आपको घर से बाहर जाना अंदर आना तक आशीषित है। हालेलुया। और अगर आप अपने शरीर में है तो श्राप है। श्राप 2 पन्ने के मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 पन्ने में श्राप लिखे हैं। लिखा है आज्ञा का उल्लंघन का दुष्परिणाम, 2 पन्ने उससे भी ज्यादा क्या है बता। लोगों को समझ में नहीं आता श्राप आया कैसे हमारे जीवन,
विपत्ति आई कैसे? अगर हम आशीषित हो गए एक बार यीशु मसीह में, वापस कर्ज क्यों आया, वापस दुख क्यों आया, वापस परेशानी क्यों आई, मालूम ही नहीं लोगों। सिर्फ इसलिए कि आप शरीर में जी रहे थे, इसलिए बस। एक बार जब आप आशीषित हो गए यीशु मसीह में, तो वापस वो चाटने की जरूरत नहीं। आपने यीशु मसीह का जीवन ग्रहण कर लिया, बस हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपने जो लाइफ ले ली वही लाइफ आपकी है, पीछे देखने की जरूरत आपको नहीं। अगर नहीं देखते हैं तो निश्चित ही आपके अंदर से परमेश्वर सामर्थ आ रहे, क्योंकि वो लिखा है कि तुम्हारे अंदर से जीवन के जल की नदियां बहेंगी। एक नदी नहीं चंगाई की, बस नहीं, नदियां हैं बहुत सारी, एक के बाद एक नदी है। छुटकारे की नदी, आशीष की नदी, तेज की नदी, हाँ, चिन्ह चमत्कारों की नदी, दर्शनों की, प्रकाशनों की, तो जिसकी आप सोच सकते हो वो सब नहीं। सिर्फ एक वरदान को लेकर खुश नहीं, जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें थोड़ी देर के लिए,